Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the chapter number 1 of our book, that is periodic classification of elements and periodicity. स्टूडेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं ये बताती चलूँ कि हम एक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को थॉरली स्टडी करते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास तमाम वो एलिमेंट्स जो कि अब तक डिस्कवर हो चुके हैं या स्टूडेंट्स आगे जाके डिस्कवर होने वाले हैं स्टूडेंट्स उनको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जिस पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने की सिग्निफिकेंस मोस्ट प्रोबेबली या ज़्यादातर सिग्निफिकेंटली स्टूडेंट्स ये है आपके पास कि आपको पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसे है, वो मेटल है या नॉन मेटल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कि कैसी ऑक्साइड्स वो जनरेट करता है, कैसे हेलाइड्स वो जनरेट करता है, कैसे हाइड्राइड्स वो बनाता है, उस सब का नॉलेज आपके पास आ जाता है। तो कुछ ना कुछ स्केच स्टूडेंट्स आपके माइंड में ऑलरेडी होगा पीरियोडिक टेबल को लेके। सो स्टूडेंट्स वो आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर को गो थ्रू करने के बाद। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एक हिस्ट्री ले लेते हैं कि आपके पास पीरियोडिक टेबल का थॉट कैसे आया या हिस्ट्री में किस तरह से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मिल के अरेंज करना शुरू किया एलिमेंट्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास अल-राज़ीज़ क्लासिफिकेशन आती थी। स्टूडेंट्स जब आपके पास एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि वो एटम से मिल के बने होते हैं और एलिमेंट्स मिल के आपके पास कंपाउंड्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक मुस्लिम साइंटिस्ट आए अल-राज़ी। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे सब्सटेंसेस को या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स थी उसकी बेस क्रिएट की। देन स्टूडेंट्स उसके बाद ये थॉट आगे चली तो डोबरिनियर लॉ ऑफ ट्रेड्स, जो कि स्टूडेंट्स आपने ट्रायड्स का लॉ डिस्कस किया होगा, आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा अपनी लोअर ग्रेड्स के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या किया गया कि एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 के अंदर अरेंज किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ये होता था कि आपके पास जो मिडिल में एलिमेंट होता था वो आपके पास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होता था, यानी कि जो उसका मैथ होता था वो उन दोनों का एवरेज होता था। इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आए न्यूलैंड। स्टूडेंट्स आपके पास न्यूलैंड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार 62 एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया। इन्होंने स्टूडेंट्स आपके पास दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कहता था कि आपके पास एक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स जो आपके पास लॉ ऑफ ऑक्टेट से रिलेटेड टेबल था उसमें स्टूडेंट्स जितने 62 एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे, न्यूलैंड ये कहता था कि आपके पास हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आए दिमित्री मेंडलीव। स्टूडेंट्स मेंडलीव ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मैसेज आइडेंटिफाइड थे जिन एलिमेंट्स के, उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। वो अरेंजमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे ब्लॉक अरेंजमेंट थी जो न्यूलैंड ने की, उसको मज़ीद इन्हेंस किया एटॉमिक मैसेज के बेस पे स्टूडेंट्स उसने अरेंज किया, जिसमें स्टूडेंट्स उसने क्या किया, 2 तरह से अरेंजमेंट की। एक आपके पास वर्टिकल ग्रुप्स की फॉर्म में आ रही थी, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ टेबल में आ रही थी जिसको आप पीरियड्स कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स उसको आप कहते हैं ग्रुप्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये अरेंजमेंट ग्रुप्स की कहलाएगी और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ अरेंजमेंट जो है आपके पास पीरियड्स कहलाएगी। स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों आपके पास जितने भी फॉर्म्स थे एक पीरियोडिक टेबल की मुख्तलिफ फॉर्म्स थी, कुछ आपके पास प्रिमिटिव थी, कुछ आपके पास मॉडर्न थी। स्टूडेंट्स ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती चली गई। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल एंड प्रोडक्ट आई वो आपके पास मूजले लॉ की फॉर्म में आई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास दिमित्री मेंडलीव ने जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कुछ गलतियां थी या खामियां थी, वो स्टूडेंट्स लूप होल्स को कवर किया आपके पास मूजले ने। स्टूडेंट्स मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक या लूप होल ये था कि एटॉमिक मैसेज की बेस पे जब आप अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो स्टूडेंट्स आपको रूम क्रिएट करना पड़ता था एटॉमिक मैसेज के लिए भी, जबकि स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर ऐसे एलिमेंट्स के सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ये, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, इरेगुलर अरेंजमेंट थी कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, यानी कि पेयर अप डिफरेंट तरीके से किया हुआ था। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है लॉ ऑफ ट्राइड्स की, जो कि आपके पास डोबरिनियर ने दिए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को अरेंज किया, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम का एटॉमिक मैस था वो प्रिडिक्ट किया
गया बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड दैट ऑफ पोटेशियम। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम और बेरियम का एवरेज लिया गया और प्रिडिक्ट किया गया एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास जानते हुए प्रिडिक्ट किया गया, आपके पास एवरेज निकाली गई और कैलकुलेट किया गया आपके पास एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट था। देन स्टूडेंट्स आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जब आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि कैल्शियम के बाद स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं करती, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम के बाद हर 8th एलिमेंट रिजेंबल नहीं कर रहा टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एक्सेप्ट के स्टूडेंट्स आपके पास हर 18th एलिमेंट रिजेंबल कर रहा है फर्स्ट के साथ, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग टर्म ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास एक ये मिस्टेक भी थी कि कुछ एलिमेंट्स को इरेगुलर पेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया गया था, जिनको स्टूडेंट्स हम डिफेक्ट्स में आगे डिस्कस करते हैं। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में किसने लाई? मूजले ने लाई 1930 के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नोबेल गैसेस की डिस्कवरी की वजह से आपके पास स्टूडेंट्स याद रखेंगे आपकी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो इतना एप्लीकेबल नहीं रहा, यानी कि आप उनको अरेंज नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स उसके बाद एक डिफेक्ट था कि मेंडलीव ने डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को सेम पीरियड में अरेंज कर लिया था, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी को सिंगल वर्टिकल ग्रुप में प्लेस कर दिया था। हालांकि स्टूडेंट्स आपके पास इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट थी। देन स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया इंटू 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप्स, जैसे ए और बी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 8 ग्रुप्स हैं तो 8 ग्रुप्स को उनके सब ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया, जैसे कि स्टूडेंट्स 1A, 1B, 2A, 2B इस तरह से अरेंज किया गया ताकि इंप्रूवमेंट आए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास मूजले लॉ आया। मूजले लॉ आपके पास स्टूडेंट्स क्या कहता था? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो थ्योरी जो कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने दी थी वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स मूजले ने क्या किया 1913 के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज दैट वाज प्रपोज्ड बाय डिमिट्री मेंडलीव, यानी कि स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप प्लेस करते हैं तो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं पीरियोडिक मैनर में। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम थ्रू आउट थॉरली डिस्कस करेंगे मूजले लॉ को, यानी कि मूजले पीरियोडिक टेबल को। देन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे आपके पास कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आइसोटोप्स के लिए आपको अलग प्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास एक ही पोजीशन एक ही एटॉमिक नंबर पे अपने एटॉमिक मैसेज को, यानी कि स्टूडेंट्स अपने आइसोटोप्स को भी रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये मसला भी हल हो गया। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। थैंक यू।